नमस्ते। मैं डॉक्टर मीरा सिंह हूँ। मैं कोई हृदय विशेषज्ञ नहीं हूँ, नहीं मैं हड्डियों की डॉक्टर हूँ। मेरा पूरा जीवन, मेरा पूरा करियर, मेरी हर एक सांस और मेरी हर एक रिसर्च सिर्फ और सिर्फ एक ही छोटे से अंग के लिए समर्पित है। आपका ब्लैडर यानी आपका मूत्राशय, आपके गुर्दे और आपकी प्रोस्टेट। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण बीमारी नहीं है। यह एक ऐसा श्राप है, एक ऐसी खामोश सजा है जो इंसान को जीते जी बूढ़ा कर देती है। आज हम बात करेंगे नोक्टुरिया यानी बहुमूत्र के बारे में। सरल भाषा में कहूँ तो रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना। शायद आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहिबा, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, बस एक दो बार उठना ही तो पड़ता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके लिए रात का मतलब आराम नहीं बल्कि युद्ध है। यह उन लोगों के लिए है जो बिस्तर पर लेटने से डरते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन और वैज्ञानिक तकनीक सिखाऊंगी जो सीधे आपके पैरों से जुड़ी है, पैरों की लिम्फेटिक मसाज। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें इस दर्द की गहराई को समझना होगा। हमें उस अंधेरी रात के सन्नाटे में उतरना होगा जहां आप अकेले जाग रहे होते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपयों का अनुबंध है और मेरी शर्त यह है कि मैं आपको आधी अधूरी जानकारी देकर नहीं छोड़ूंगी। हम इस बीमारी की जड़ तक, इसके एक एक अणु तक जाएंगे। आज हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। क्या आप उस घड़ी की टिक टिक को पहचानते हैं? रात के 2:17 हुए हैं। पूरा घर गहरी नींद में सोया हुआ है। बाहर सन्नाटा है, शायद कहीं दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है। आपके बगल में आपकी धर्मपत्नी या आपके पति सुकून से सो रहे हैं। उनकी सांसों की लयबद्ध आवाज आ रही है, लेकिन आपकी आंखें खुली हैं। आप छत को घूर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पेट के निचले हिस्से में, नाभि के ठीक नीचे, एक दबाव बन रहा है, एक भारीपन। आपका दिमाग आपको सोने की कोशिश करने के लिए कह रहा है, लेकिन आपका मूत्राशय एक जिद्दी, रोते हुए बच्चे की तरह चीख रहा है कि मुझे खाली करो, अभी, इसी वक्त। आप करवट बदलते हैं। आप अपनी टांगों को सिकोड़ते हैं। आप खुद को समझाते हैं कि अभी तो गया था, सिर्फ 1.5 घंटा ही तो हुआ है। थोड़ी देर और रोक लेता हूँ। बाहर ठंड है, फर्श ठंडा है। अगर मैं उठा तो मेरी नींद टूट जाएगी और फिर सुबह तक नींद नहीं आएगी। लेकिन वह दबाव बढ़ता जाता है। वह दबाव अब दर्द में बदलने लगता है। वह एक जलन बन जाता है। आखिरकार आप हार मान लेते हैं। आप एक गहरी, थकी हुई सांस छोड़ते हैं। आप रजाई को धीरे से हटाते हैं, इस डर से कि कहीं पास सो रहे व्यक्ति की नींद न खुल जाए। आप अंधेरे में अपने चप्पल टटोलते हैं। जैसे ही आप खड़े होते हैं, आपके घुटनों से कटक की आवाज आती है। आपका शरीर भारी महसूस होता है। आप दीवार का सहारा लेकर बाथरूम की तरफ चलते हैं। वह 20 कदम का रास्ता आपको मीलों लंबा लगता है। बाथरूम की ठंडी लाइट आपकी आंखों में चुभती है। आप वहां खड़े होते हैं और इंतजार करते हैं। और सबसे बड़ा मजाक क्या है? इतनी शिद्दत, इतना दबाव महसूस होने के बाद भी जब आप पेशाब करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? एक कमजोर सी धार, रुक रुक कर आती हुई बूंदें। आपको जोर लगाना पड़ता है। आपको लगता है कि अंदर बहुत कुछ भरा है, लेकिन बाहर कुछ नहीं आ रहा। और जब आप वापस बिस्तर पर आते हैं तो आपका शरीर ठंडा हो चुका होता है। नींद कोसों दूर जा चुकी होती है। आप लेटे रहते हैं, विचारों में खोए हुए,
और तभी अभी 45 मिनट भी नहीं बीते कि आपको फिर से वही दबाव महसूस होने लगता है। यह कोई कहानी नहीं है। यह भारत के करोड़ों बुजुर्गों की हर रात की हकीकत है। और आज मैं डॉक्टर मीरा सिंह आपकी इस हकीकत को बदलने के लिए यहाँ बैठी हूँ। इस दर्द को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको अपने 4 मरीजों की कहानियां सुनाना चाहती हूँ। ये कहानियां मैंने बहुत विस्तार से लिखी हैं ताकि आप इनमें खुद को देख सकें। जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मैं आपकी ही बात कर रही हूँ। सबसे पहले मिलिए रामेश्वर जी से, जिनकी उम्र 68 वर्ष है और वे वाराणसी के एक पुराने मोहल्ले में रहते हैं। वे एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं। पूरा जीवन उन्होंने अनुशासन और समय की पाबंदी में बिताया, लेकिन आज उनका अपना ही शरीर उनका कहना नहीं मानता। जब रामेश्वर जी मेरे क्लिनिक में आए तो उनकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वे थके हुए लग रहे थे, जैसे कोई व्यक्ति जो महीनों से सोया न हो। उन्होंने अपनी छड़ी को कुर्सी के सहारे रखा और बहुत धीमी आवाज में मुझसे कहा कि डॉक्टर बेटी, मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे रात होने से डर लगता है। मैंने पूछा, क्यों बाबा जी, ऐसा क्या होता है? उन्होंने अपनी कांपती आवाज में बताया कि शाम के 6 बजते ही मेरी चिंता शुरू हो जाती है। मैं पानी पीना बंद कर देता हूँ। मुझे प्यास लगती है, मेरा गला सूखता है, लेकिन मैं एक घूंट पानी नहीं पीता। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने पानी पिया तो रात को भागना पड़ेगा। रात के 10 बजे मैं सोने जाता हूँ। सोने से पहले मैं 3 बार बाथरूम जाता हूँ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मेरा ब्लैडर बिल्कुल खाली हो जाए। मैं लेटता हूँ। 12:30 बजे पहली घंटी बजती है। मैं उठता हूँ, पेशाब करता हूँ, वापस आता हूँ। 2:15 बजे फिर से वही दबाव। इस बार मुझे खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। पेशाब शुरू होने में ही 2 मिनट लग जाते हैं। बूंद बूंद करके आता है। मुझे लगता है कि अभी और बाकी है, लेकिन आता नहीं। मैं निराश होकर वापस आता हूँ। 3:45 बजे फिर से, 5 बजे फिर से। डॉक्टर बेटी, सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं सोया था। मेरा सिर भारी रहता है, मेरे पैरों में जान नहीं रहती। दिन भर मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ। मेरी पत्नी मुझसे कुछ पूछती है तो मैं उस पर चिल्ला देता हूँ। मुझे खुद पर शर्म आती है। मैं एक बैंक मैनेजर था, मैंने करोड़ों का हिसाब रखा, लेकिन आज मैं अपने पेशाब की कुछ बूंदों का हिसाब नहीं रख पा रहा हूँ। रामेश्वर जी की समस्या सिर्फ बार बार जाना नहीं थी। उनकी समस्या थी इनकम्प्लीट एम्पटिंग यानी अपूर्ण निकासी। उनका प्रोस्टेट बढ़ गया था, जो पेशाब की नली को दबा रहा था। उनका ब्लैडर कभी पूरा खाली होता ही नहीं था। इसलिए जैसे ही गुर्दे थोड़ा सा और पेशाब बनाते, ब्लैडर फिर से भर जाता और उन्हें फिर से उठना पड़ता। यह एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे वे निकल नहीं पा रहे थे। अब मिलिए सरला देवी से, जिनकी उम्र 62 वर्ष है और वे पुणे की रहने वाली हैं। सरला जी एक बहुत ही संभ्रांत और खुशमिजाज महिला हुआ करती थी। उन्हें कीर्तन में जाना और सहेलियों से मिलना बहुत पसंद था, लेकिन पिछले 2 सालों से उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया है। जब वे मेरे पास आईं, तो उन्होंने सबसे पहले यह सुनिश्चित किया कि कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद है या नहीं। वे बहुत शर्मिंदा थी। उन्होंने बहुत धीरे से कहा कि डॉक्टर, मेरे शरीर से बदबू आती है। मैंने कहा, नहीं सरला जी, मुझे ऐसी कोई गंध नहीं आ रही। उन्होंने रोते हुए कहा कि मुझे आती है, हर वक्त आती है। सरला जी की कहानी रामेश्वर जी से अलग थी।
रामेश्वर जी को पेशाब करने के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन सरला जी को अर्ज इनकंटीनेंस यानी तीव्र इच्छा और रिसाव की समस्या थी। उन्होंने बताया कि रात को जब मुझे एहसास होता है कि मुझे बाथरूम जाना है, तो मेरे पास सोचने का वक्त नहीं होता। वह एहसास चेतावनी नहीं होता, वह आपातकाल होता है। जैसे ही मैं बिस्तर से पैर नीचे रखती हूँ, मुझे लगता है कि मैं रोक नहीं पाऊंगी। कई बार बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते ही कपड़े गीले हो जाते हैं। आप उस शर्मिंदगी की कल्पना कर सकती हैं? मैं 62 साल की हूँ, दादी बन चुकी हूँ, और मैं बच्चों की तरह बिस्तर गीला कर रही हूँ। रात को मैं अपनी साड़ी और पेटीकोट बदलने के लिए चुपचाप उठती हूँ। मैं उन्हें बाल्टी में भिगोती हूँ, ताकि सुबह कामवाली बाई को पता न चले। मैं अपने पति से भी यह बात छिपाती हूँ। मैं गद्दे पर प्लास्टिक की शीट बिछाकर सोती हूँ। उस प्लास्टिक की सरसराहट मुझे पूरी रात याद दिलाती है कि मैं अब एक सामान्य औरत नहीं रही, मैं एक मरीज हूँ। सरला जी का ब्लैडर ओवरएक्टिव यानी अतिसक्रिय हो गया था। उनका दिमाग और उनका ब्लैडर एक दूसरे से गलत संवाद कर रहे थे। थोड़ा सा भी पेशाब जमा होने पर ब्लैडर जोर से सिकुड़ जाता था, जिससे उन्हें लगता था कि ब्लैडर फटने वाला है, और वे उसे रोक नहीं पाती थी। यह सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं थी, यह उनके आत्मसम्मान की हत्या कर रहा था। तीसरा केस सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का हमारा मुख्य समाधान यानी लिम्फेटिक मसाज इसी समस्या के लिए है। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। कर्नल रंधावा, उम्र 74 वर्ष, चंडीगढ़ से। कर्नल रंधावा एक भारी भरकम, रौबदार व्यक्ति थे। वे कहते थे कि डॉक्टर, मेरा ब्लैडर तो ठीक है। दिन में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं दिन में 4-5 घंटे आराम से बिना टॉयलेट गए रह सकता हूँ। मैं गोल्फ खेलता हूँ, दोस्तों के साथ बैठता हूँ, सब ठीक रहता है। तो दिक्कत क्या है? मैंने पूछा। उन्होंने कहा कि दिक्कत सिर्फ रात को है। जैसे ही मैं लेटता हूँ, तबाही शुरू हो जाती है। दिन में शेर, और रात में मैं क्या कहूँ। रात को मुझे हर घंटे उठना पड़ता है। और मजे की बात यह है कि हर बार बहुत सारा पेशाब आता है। ऐसा नहीं कि 2 बूंद आई। हर बार पूरा ब्लैडर भरकर आता है। समझ नहीं आता कि इतना पानी आ कहाँ से रहा है। मैं तो शाम 7 बजे के बाद पानी भी नहीं पीता। मैंने उनकी तरफ देखा और एक सवाल पूछा जो उन्हें अजीब लगा। मैंने पूछा, कर्नल साहब, क्या आप मुझे अपने मोजे उतारकर अपने पैर दिखा सकते हैं? वे हैरान हुए और बोले कि डॉक्टर, समस्या मेरे पेशाब में है, मेरे पैरों में नहीं। फिर भी उन्होंने मोजे उतारे, और वहां हमें जवाब मिल गया। उनके टखनों के पास गहरे निशान थे जहां मोजे की रबड़ थी। उनके पैर सूजे हुए थे, जैसे उनमें पानी भरा हो। जब मैंने उनके टखने पर अंगूठा दबाया, तो वहां एक गड्ढा बन गया जो काफी देर तक भरा नहीं। इसे पिटिंग एडिमा कहते हैं। कर्नल साहब की कहानी यह है कि दिन भर जब वे खड़े रहते हैं या कुर्सी पर बैठते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके शरीर का सारा फालतू पानी नीचे पैरों में जमा हो जाता है। उनके दिल में इतनी ताकत नहीं है कि वह उस सारे पानी को वापस ऊपर खींच सके। तो वह पानी पैरों की नसों और ऊतकों में छिपा रहता है। लेकिन जैसे ही रात को कर्नल साहब बिस्तर पर लेटते हैं, उनके पैर और उनका दिल एक ही स्तर पर आ जाते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण का असर खत्म हो जाता है। वह सारा जमा हुआ पानी, जो दिन भर पैरों में कैद था, अब वापस खून की नसों में बहने लगता है। वह पानी वापस ऊपर चढ़ता है और गुर्दों तक पहुंचता है। गुर्दे सोचते हैं कि अरे, खून में इतना सारा पानी कहाँ से आ गया? इसे तुरंत बाहर निकालना होगा।
तो गुर्दे ओवरटाइम काम करना शुरू कर देते हैं। वे तेजी से पेशाब बनाना शुरू करते हैं। इसीलिए कर्नल साहब को रात भर ढेर सारा पेशाब आता है, भले ही उन्होंने मुंह से पानी न पिया हो। वह पानी उनके पैरों से आ रहा था। कर्नल साहब की यह कहानी आज के हमारे मुख्य उपचार का आधार बनेगी। चौथी कहानी मीनाक्षी जी की है। उम्र 55 वर्ष, दिल्ली से। उन्हें डायबिटीज है। वे कहती हैं कि डॉक्टर, रात को मेरा गला रेगिस्तान की तरह सूख जाता है। अगर मैं पानी न पीऊं तो मुझे लगता है मेरा दम घुट जाएगा, और अगर मैं पानी पी लूं तो 15 मिनट बाद मुझे भागना पड़ता है। मीनाक्षी जी के साथ क्या हो रहा है? उनके खून में शुगर की मात्रा ज्यादा है। जब खून में चीनी ज्यादा होती है तो शरीर उस चीनी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, और चीनी को बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, पानी के साथ घोलकर पेशाब के रास्ते बाहर फेंकना। चीनी एक स्पंज की तरह होती है। वह शरीर के हर हिस्से से पानी को खींच लेती है। इसीलिए मीनाक्षी जी को प्यास लगती है, क्योंकि शरीर पानी मांग रहा है, और इसीलिए उन्हें बार बार पेशाब आता है, क्योंकि चीनी पानी को साथ लेकर बाहर जा रही है। रात को यह समस्या विकराल हो जाती है। उनकी नींद का कोई पैटर्न नहीं है। वे एक ज़ॉम्बी की तरह जी रही हैं। इससे पहले कि हम समाधान की ओर बढ़ें, मुझे आपसे 6 सवाल पूछने हैं। आपको इनका जवाब मुझे नहीं, खुद को देना है। ईमानदारी से सोचिए। पहला सवाल, मात्रा का सवाल। जब आप रात को उठते हैं तो क्या पेशाब की मात्रा ज्यादा होती है, यानी पूरा कप भर के, या सिर्फ कुछ बूंदें आती हैं? अगर ज्यादा है तो यह फ्लूइड की समस्या है, जैसे कर्नल रंधावा के पैरों वाला पानी। अगर कम है तो यह ब्लैडर की समस्या है कि वह पूरी तरह खाली नहीं हो रहा या चिड़चिड़ा है। दूसरा, सूजन की जांच। क्या शाम होते होते आपके जूते टाइट हो जाते हैं? क्या आपके पैरों में भारीपन लगता है? क्या मोजे के निशान गहरे हो जाते हैं? यह लिम्फेटिक जमाव का संकेत है। तीसरा, खर्राटे। क्या आप रात को बहुत जोर से खर्राटे लेते हैं? क्या आपकी सांस बीच बीच में रुकती है? इसे स्लिप एपनिया कहते हैं। जब सांस रुकती है तो दिल पर दबाव पड़ता है, और दिल एक हार्मोन छोड़ता है जो गुर्दों को कहता है पानी बाहर निकालो। खर्राटे सीधे रात के पेशाब से जुड़े हैं। चौथा, दवाइयाँ। क्या आप ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं? क्या उसमें कोई ऐसी गोली है जिसे डॉक्टर पानी की गोली या डायूरेटिक कहते हैं? अगर आप इसे रात में खाते हैं तो आप खुद मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। पांचवां, कब्ज। क्या आपका पेट साफ रहता है? विज्ञान यह है कि एक भरा हुआ मलाशय ठीक ब्लैडर के पीछे होता है। अगर आंतों में मल जमा है तो वह ब्लैडर को धक्का देगा और उसे फैलने की जगह नहीं मिलेगी। कब्ज का मतलब है बार बार पेशाब। छठा, डर का चक्र। क्या आप सोने से पहले ही डर जाते हैं कि आज रात क्या होगा? यह तनाव आपके नर्वस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखता है, जिससे पेशाब और ज्यादा आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर, यह सब होता क्यों है? मेरा शरीर मेरे खिलाफ क्यों हो गया है? आइए इसे बहुत सरल हिंदी में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका शरीर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। इसे ऐसे समझिए कि दिन में आपका दिमाग आपके गुर्दों को एक आदेश भेजता है कि अभी काम करो, खून साफ करो, पेशाब बनाओ। लेकिन रात को एक विशेष हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एडीएच या वैसोप्रेसिन। इस हार्मोन को आप फैक्ट्री का गेटकीपर मान सकते हैं। रात होते ही यह हार्मोन गुर्दों के पास जाता है और कहता है कि सुनो, अब मालिक सो रहे हैं। पेशाब बनाना बंद करो या बहुत धीमा कर दो। पानी को शरीर के अंदर ही रोक कर रखो।
बचपन और जवानी में यह हार्मोन बहुत अच्छी मात्रा में बनता है। इसीलिए हम रात भर बिना उठे सो लेते हैं। हमारा पेशाब गाढ़ा हो जाता है, लेकिन मात्रा कम होती है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, इस हार्मोन का बनना कम हो जाता है। गेटकीपर सो जाता है। गुर्दों को रोकने वाला कोई नहीं रहता। वे रात को भी वैसे ही पेशाब बनाते रहते हैं जैसे दिन में। नतीजा यह होता है कि ब्लैडर भर जाता है। दूसरा कारण है ब्लैडर की लोच। एक नए गुब्बारे की कल्पना करें। आप उसमें पानी भरते हैं, वह आसानी से फैलता है। अब एक पुराने, कड़े हो चुके चमड़े के थैले की कल्पना करें। वह फैलता नहीं है। बुढ़ापे में हमारा ब्लैडर उस पुराने चमड़े जैसा हो जाता है। उसकी फैलने की क्षमता कम हो जाती है। पहले वह 400 मिलीलीटर पेशाब रोक सकता था, अब वह 200 मिलीलीटर पर ही चिल्लाने लगता है। तीसरा कारण, पुरुषों के लिए प्रोस्टेट का पहरा। पुरुषों में ब्लैडर के मुंह पर प्रोस्टेट ग्रंथि बैठी होती है। यह एक संतरी की तरह है। जब यह सूज जाती है तो यह रास्ता संकरा कर देती है। ब्लैडर को पेशाब बाहर धकेलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वह थक जाता है और कभी पूरा खाली नहीं होता। जो बचा हुआ पेशाब है वह जगह घेरता है, इसलिए नया पेशाब आते ही ब्लैडर फिर भर जाता है। चौथा कारण, पैरों की बाढ़। जैसा कि मैंने कर्नल रंधावा के केस में बताया, इसे नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया कहते हैं। यह ब्लैडर की गलती नहीं है। यह गुर्दों की गलती नहीं है। यह फ्लूइड मैनेजमेंट की गलती है। दिन भर का जमा पानी रात को सुनामी बनकर ब्लैडर पर हमला करता है। और यही वह बिंदु है जहां हमारा आज का सबसे बड़ा समाधान काम आता है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसका आपको इंतजार था। यहाँ मैं आपको 5 ऐसे अमृत समान उपाय बताऊंगी जो आपकी रातें बदल देंगे। लेकिन याद रखें, इनमें से कोई भी जादुई गोली नहीं है। यह तपस्या है। आपको इसे हर रोज करना होगा। समाधान नंबर 1, पैरों की लिम्फेटिक मसाज। यह तकनीक उन लोगों के लिए रामबाण है जिनके पैर सूजते हैं या जिन्हें रात को ज्यादा मात्रा में पेशाब आता है। हमारे शरीर में खून की नसों के अलावा एक और नेटवर्क होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। यह शरीर की नाली व्यवस्था है। यह गंदे पानी और कचरे को बाहर निकालता है। लेकिन इसमें दिल जैसा कोई पंप नहीं होता। यह सिर्फ मांसपेशियों की हरकत से चलता है। बुजुर्गों में यह सिस्टम सुस्त हो जाता है। पानी पैरों में फंस जाता है। इस मसाज का उद्देश्य है शाम को ही सोने से 3-4 घंटे पहले उस फंसे हुए पानी को पैरों से निकालकर वापस सर्कुलेशन में भेजना, ताकि आप सोने से पहले ही उसे पेशाब के रास्ते निकाल दे, न कि रात को 2 बजे। कर्नल रंधावा ने इसे आजमाया। पहले वे रात में 5 बार उठते थे। इस मसाज को शुरू करने के 10 दिन बाद वे सिर्फ 1 बार उठे। 20 दिन बाद वे कई रातों को पूरी तरह सोए। इसे करने का सही समय शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच है। सोने से ठीक पहले नहीं, क्योंकि हमें पानी को किडनी तक पहुंचाने और पेशाब बनने का वक्त देना है। इसके लिए एक आरामदायक कुर्सी या सोफे पर बैठें। अपने पैरों को सामने किसी स्टूल या तकिए पर रखें ताकि वे सीधे रहें। थोड़ा सा सरसों का तेल या नारियल का तेल लें। सबसे पहले हमें ऊपर का रास्ता खोलना होगा। अपने घुटनों के ठीक पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को रखें। वहां बहुत ही हल्के हाथ से गोल गोल मसाज करें। 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा। यह घुटनों के पीछे के लिम्फ नोड्स को सक्रिय करता है। इसके बाद अपने दोनों हाथों से अपनी पिंडली यानी काफ मसल को टखने के पास से पकड़ें।
अब धीरे धीरे दबाते हुए हाथों को ऊपर घुटने की तरफ लाएं। याद रखें, दिशा हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होनी चाहिए, जैसे आप टूथपेस्ट की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकाल रहे हैं। आपको पानी को ऊपर धकेलना है। हर पैर पर इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक करें। इससे वह जमा हुआ पानी वापस आपके शरीर के मुख्य बहाव में आ जाएगा और सोने से पहले ही ब्लैडर में पहुंच जाएगा। समाधान नंबर 2, शाम का 6 बजे का नियम। यह बहुत सरल है लेकिन सबसे मुश्किल भी। शाम के 6 या 7 बजे के बाद पानी, चाय, दूध या जूस पीना बंद कर दें। अगर आपको दवा लेनी है तो बस एक घूंट पानी के साथ लें। अगर आपको प्यास लगती है तो बस गला गीला करें, पूरा गिलास न पिएं। याद रखें, जो पानी आप रात को 8 बजे पिएंगे वह रात के 12 बजे आपको जगाएगा। समाधान नंबर 3, डबल वॉइडिंग यानी 2 बार पेशाब करना। यह उन लोगों के लिए है जिनका ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता। सोने जाने से 1 घंटा पहले पेशाब करें। फिर अपने रात के काम करें, जैसे ब्रश करना या कपड़े बदलना। और फिर बिस्तर पर लेटने से ठीक पहले दोबारा पेशाब करने की कोशिश करें, भले ही आपको जोर न लगा हो। यह दूसरी बार की कोशिश आपके ब्लैडर से बची खुची बूंदों को भी निचोड़ देगी और आपको रात में कुछ अतिरिक्त घंटे की नींद देगी। समाधान नंबर 4, दोपहर का लेग एलिवेशन यानी पैरों को ऊपर रखना। अगर आपके पैरों में सूजन रहती है तो दोपहर में लंच के बाद 1 घंटा लेटें और अपने पैरों के नीचे 2-3 तकिए लगा लें। आपके पैर आपके दिल के लेवल से ऊपर होने चाहिए। इससे दिन का जमा पानी दोपहर में ही किडनी तक पहुंच जाएगा और शाम तक निकल जाएगा, रात के लिए नहीं बचेगा। और आखिरी, समाधान नंबर 5, अपने दुश्मनों को पहचानें। चाय, कॉफी और शराब, कैफीन और अल्कोहल दोनों ही डायूरेटिक हैं, यानी ये शरीर से पानी निचोड़ते हैं और ब्लैडर को इरिटेट करते हैं। अगर आप शाम को चाय या कॉफी पीते हैं तो आप अपने ब्लैडर को रात भर जागने का निमंत्रण दे रहे हैं। शाम 4 बजे के बाद इनका सेवन पूरी तरह बंद कर दें। दोस्तों, नॉक्टुरिया सिर्फ नींद खराब नहीं करता, यह जीवन की गुणवत्ता को खत्म करता है। गिरने का डर, हड्डी टूटने का डर और अगले दिन की थकान। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह कोई सजा नहीं है जिसे आपको चुपचाप सहना है। इन 5 उपायों को अपने जीवन में उतारिए। हो सकता है पहले हफ्ते में आपको फर्क न दिखे, लेकिन हार मत मानिएगा। अपने शरीर को नई आदतें सीखने में वक्त लगता है। मैं डॉक्टर मीरा सिंह उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपकी रातों को शांत और सुकून भरा बनाएगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें और याद रखें, एक अच्छी सुबह की शुरुआत एक अच्छी रात की नींद से होती है। नमस्ते।